Gen24 न्यूज़ अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मुहर्रम का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये एक पर्व मातम का पर्व है। आप कैमरा यहाँ पर बाबा हजरत कलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर ये उनकी दरगाह बनी हुई है और ये जामा मस्जिद मोहल्ला के नाम से मोहल्ला जाना जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे नौजवान साथी भी खड़े हुए हैं, ये मुस्लिम भाई। यहाँ तक कि ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहरीर का है। हमने हम देखते आए हैं कि रायपुर ही में नहीं, ये रायपुर कस्बा है, ये रीवा ज़िले से लगा रायपुर कस्बा है, रायपुर करचुलियानगा। तो इन त्योहारों में सभी जाति वर्ग के लोग बड़े धूमधाम के साथ शामिल हुआ करते थे और मनाया करते थे। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की गई है। देखिए यहाँ पर मुहर्रम ये तबर्रुक प्रसाद वगैरह भी यहाँ पर कुछ देर से यहाँ लंगर की व्यवस्था है, यहाँ पर मिलेगा, जिसे उर्दू जुबा में तबर्रुक बोला जाता है। और यहाँ पर मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं और ये देखिए सामने ये ताजिया जिसे मुहर्रम बोलते हैं। ये पर्व शहादत का पर्व है। जहाँ तक जानकारी है कि मक्का मदीना में जो सऊदी अरब में आता है, वहाँ पर इमाम हुसैन आज के दिन शहीद हुए थे अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए। इमाम हुसैन शहीद हुए थे अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए और इंसानियत के लिए। उन्होंने आज कुर्बानी दी थी। ये कुर्बानी का पर्व है, मातम का पर्व भी है। हमारे बीच में यहाँ पर मुस्लिम भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज का हमारे बीच में है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जाकिर हुसैन है। हमारे बीच में जाकिर भाई खड़े हुए हैं। आज का ये जो पर्व है, मुहर्रम का पर्व है, रायपुर करचुलियान में, रायपुर कस्बे में, ये जामा मस्जिद मोहल्ले में मनाया जा रहा है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये मुहर्रम का त्यौहार इमाम हुसैन जो हैं मोहम्मद साहब के नवासे हैं। सत्य और असत्य, हक और बातिल के लिए ये कोई ज़मीनी जायदाद का झगड़ा नहीं था, और हक और बातिल के लिए, सत्य और असत्य के लिए ये दीन इस्लाम को अपने दीन के लिए, अपने मतलब नाना जान की उम्मत के लिए शहादत कर दिए गए, शहीद कर दिए। यजीदी लोगों ने, उनके ख़ानदान के ही लोग थे। और ये मुहर्रम का जो पर्व है ये हिंदुस्तान की एक परंपरा है और ये ताजिया का जो सिलसिला चला है। तो और ये लगभग ये बताइए, ये जो जंग हुई थी तो लगभग कितने वर्ष पहले की? 1400 वर्ष की बात है। और ये तैमूर लंग बादशाह जो मुहर्रम का ये ताजिया बनाया जाता है, तैमूर लंग बादशाह 801 ईस्वी में इसको तैयार करके अपने महल में रखा था। उसी का ये सिलसिला एक हिंदुस्तान की परंपरा है जो कि आज तक चल रहा था, क़यामत तक ही चलता रहेगा। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? बस आप जी बताइए। आपका? मेरा नाम बसीदीन शाह है, मैं यहाँ के मुजावर हूँ तकिया का। अच्छा जी, ये दरगाह ताजिया के मुजावर हूँ, कलीम साहब दरगाह का दरगाह की मुजावर शाह हूँ। ये मुहर्रम का पर्व शहादत का पर्व है। हम लोग हज़रत इमाम हुसैन की यादगार में मुहर्रम मनाते हैं, उनकी याद करते हैं, लंगर ख्वाती करते हैं, तबरुक बांटते हैं। जी, जैसे कि ये यहाँ पर ये ताजिया का ये तस्वीर बनी हुई है, रखी हुई है। इसके बाद यहाँ से जब जुलूस निकलेगा तो यहाँ से लेकर कहाँ? यहाँ से लेकर करबला थी। थोड़ा आप जानकारी दें। हम ये बताते हैं कि ताजिया जो है तो पहले निकलती थी, लेकिन अब के दौर जो है तो इस मोहल्ले में करबला तक ताजिया जाती है, लेकिन ताजिया नहीं जाएगी। निशान भर जाता है, ताजिया इमाम चौक में रख दी जाती है जियारत के लिए। ये करबला यहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे? 1.5 किलोमीटर है। तालाब मतहा तालाब में बना हुआ है और ये करबला पुश्तैनी है। हाँ, जो कि आज तक मतलब हम लोग वहीं जाते हैं ये फूल माला लेकर के और ये वहीं अपना वो करके चले जाते हैं। तो ये जो मुहर्रम का पर्व है ये शहादत का पर्व है और इमाम हुसैन की शहादत की यादगार में ही मनाया जाता है। और ये बताइए आपके सबसे पहले नबी का नाम बताइए आप। हमारे नबी जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी आपके कौन? ईसा अलैहिस्सलाम है। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम हुसैन और मोहम्मद साहब इमाम हुसैन के नवासे हैं, नाती हैं। नवासे यानी नाती। जी। और अली जो है तो दामाद है, मोहम्मद साहब दामाद, हुसैन के वालिद साहब है, पिताजी हैं। जी। तो जैसा कि आपने देखा ये रायपुर का जामा मस्जिद मोहल्ला है। ये परंपरा रही है, ये विगत जब से ये परंपरा चली आ रही है, हर साल की तरह इस साल भी ये मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। और आप कैमरा घुमा दीजिए एक तरफ,
एक बार चारों तरफ, और यहाँ पर काफ़ी लोग उत्साहित दिख रहे हैं। मातम का पर्व है और शिद्दत के साथ, अकीदत के साथ और भाईचारे और सौहार्द के साथ ये पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस साल भी मनाया जा रहा है। और इसमें अभी आप से चर्चा हो रही थी जाकिर भाई से कि हिंदू भाइयों का भी काफ़ी सहयोग रहता है, और ये अच्छी बात है कि देखिए कि आजकल क्या है कि कुछ जातिगत मतभेद फैलाने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में मतभेद फैलाने का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा रही है, आज का नहीं इतिहास गवाह है। चाहे कोई भी आज़ादी की जंग रही हो, चाहे उसके पहले की भी जंग रही हो, वहाँ पर हर जाति वर्ग के यहाँ के मुसलमानों का भी बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है। वो भी आज़ादी के पर्व में भी बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए हैं। तो भाईचारे को लेकर यदि कोई पर्व मनाया जाएगा तो उसकी तस्वीर भी अच्छी रहेगी, एक नया संदेश जाएगा, एक नया संदेश जाता है। और ये बड़ी गौरव की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि गंगा जमुनी तहजीब को लेकर यहाँ पर सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। और अभी बीच में चर्चा हो रही थी जाकिर भाई से, उन्होंने बताया कि ये शहादत का पर्व है। इमाम हुसैन आज के दिन ही करबला में वो शहीद हुए थे, उन्होंने कुर्बानी दी थी। उन्होंने अच्छाई से बुराई की ओर, मतलब बुराई से अच्छाई की जंग लड़े थे, और उन्होंने अपने वतन के लिए और अपने धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी। ये मातम का पर्व है। धन्यवाद। बने रहिए JN24 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।